Good morning, students. We'll start with our next sum of NPO, that is non-profit organization. ये अगेन एक अनसॉल्व सम है आपकी टेक्स्ट बुक का। तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो है इसको रीड करेंगे। व्हाट इज गिवन हियर? नाउ दिस इज द 10th सम। टोटल हमने 10 सम कर चुके हैं और 10 के 10 ही हमने अनसॉल्व सम ही किए हैं, सॉल्व सम नहीं लिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सॉल्व सम भी एक आध, अगर टफ लग रहा होगा, मुझे लग रहा होगा कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं एक दो सॉल्व सम भी आपको लास्ट में सिखा दूँगी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मौर्या स्पोर्ट्स क्लब। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे स्क्रीन पर तो पुरानी बैलेंस शीट दी गई है, लाइबिलिटी, एसेट्स, एंड उसके नीचे रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ है। ओके, तो हम पहले पुरानी बैलेंस शीट को हाथ लगा लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है एसेट साइड में है फर्नीचर, सॉरी मशीनरी। सो विल राइट हियर बैलेंस शीट मशीनरी, मशीनरी 69,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए। आफ्टर मशीनरी व्हाट वी हैव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब इसको अभी नहीं लिखते हैं, बाद में मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। ओके, उसी तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस भी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऐसे नहीं कि लिखना ही नहीं है, ये मैं क्रॉस इसलिए कर रही हूँ कि ये मैंने किए नहीं है, मुझे याद रहेंगे कि मुझे बाद में इनका इफेक्ट दिखाना है। फर्नीचर, फर्नीचर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं हमारी बैलेंस शीट में। फर्नीचर 15,000, we have an adjustment regarding furniture। उसके बाद में है कैश इन हैंड, ये हमें कहीं पर लिखने की सचमुच ज़रूरत नहीं है। ओके, ये तो मैं बाद में बताने वाली हूँ आपको, क्वेश्चन मार्क भी डाल के रखती हूँ यहाँ पर कि ये मुझे बाद में बताने आपको कहाँ लिखने। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट ऑल्सो विल राइट आफ्टर वर्ड्स। ओके, वेयर टू राइट आई विल एक्सप्लेन, फिलहाल मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ में नहीं आएगा। कैपिटल फंड आपको भी पता है कहाँ लिखना चाहिए, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैपिटल फंड 64,500। आफ्टर कैपिटल फंड वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसको भी नहीं लिखते हैं, इसका बाद में देखते हैं क्या करना है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी बाद में देखते हैं क्या करना है। चलिए, जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है ये मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी। अब चलते हैं हमारे रिसिप्ट और पेमेंट की तरफ। पहले पेमेंट एज यूजुअल, ये हमारा रिसिप्ट और पेमेंट है। पेमेंट साइड में सबसे पहले क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब पेमेंट साइड में लिखने का मतलब है कि ये हमने नेचुरली बैंक ओडी पे किया होगा 38,000। लास्ट ईयर जो बैंक ओवरड्राफ्ट था 38,000 का, अब हमने पे कर दिया, तो ये हमको कहीं पर लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर हम इसको लिख भी लेते बैंक बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो आपको लिखना था लेस रीपेड और बाहर नील डालना था, लेकिन यहाँ पर था और यहाँ हमने पे कर दिया, तो हमें इसको कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज गिवन सैलरी। सैलरी आपको पता है खर्चा है, सो विल राइट हियर टू सैलरी 17,500। After salary, if you see, we have इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर से खर्चा, सैलरी के नीचे लाइन छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000। उसके बाद में हमारे पास है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फिर से खर्चा है। इंश्योरेंस के नीचे लाइन छोड़ेंगे हम और फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट 1,400।
After interest, if you see, we have refreshment expenses. Same side, 2 refreshment expenses, 4200. नेक्स्ट क्या है? रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस के बाद में है फर्नीचर. ऑलरेडी लिखा है, ये हमने साल में परचेस किया होगा, नया परचेस किया है तो यहाँ ऐड करेंगे 30,000 का फर्नीचर हमने और परचेस कर लिया. 45,000 का फर्नीचर हमारे पास साल के अंत में हो गया. आगे है हमारा बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ये भी हमको बैलेंस शीट में ही लिखना है. सो विल राइट लीव लाइन, विल राइट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, $6,500, $20,000. पेमेंट साइड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. रिसिप्ट साइड में चलते हैं. पिछले साल का कैश का बैलेंस है, पढ़ना है वहीं छोड़ दो. आगे दिया है सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, $1,05,000. उसके बाद में है, अगर आप देखोगे एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में ही लिखा है कैपिटलाइज, तो हम इसको 2 बार लिखकर अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे. हम डायरेक्टली इसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे. ऐड एंट्रेंस फीस, $9,300, 73,800 हो गया ये. एंट्रेंस फीस के बाद में हमारे पास आया लॉकर रेंट. चलिए इसको भी लिख लेते हैं. सब्सक्रिप्शन के नीचे लाइन छोड़ेंगे, देन विल राइट बाय लॉकर रेंट, 1,500. And the last thing which we have on the receipt side is our donation. क्या लिखा है? कैपिटलाइज करो. तो हम 2 बार काम ना करके एक ही बार में काम कंप्लीट कर देंगे. ऐड डोनेशन. कितना है डोनेशन? 800 रुपये ही है. सो वी गॉट ईयर 74,600. अब एडजस्टमेंट पहला देख लेते हैं. पीछे बैलेंस शीट में भी कुछ छूटा है, वो मुझे याद है, वो भी साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 3,000 फॉर 2018 और 19. पहले ये एक्सप्लेन करते हैं. अब 18 और 19 यानी कि पिछले साल का, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिखाई दे रहा है? 8,000. ये 8,000 जो आउटस्टैंडिंग थे उनमें से हमें कितने मिले? 3,000 मिल गए, जो हमने गलती से इंक्लूड कर दिए. तो पहले ये 3,000 हम हटाते. लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 3,000, 1,02,000 हो गए. अब अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ. कितना आउटस्टैंडिंग था? 8,000 था. मिला कितना? 3,000. अभी भी 5,000 आउटस्टैंडिंग है. उसका इफेक्ट आपको दे के रखना है. कहाँ दोगे? यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन for the year 2018 and 19 is still 5,000. 5 कैसे मिला? 8 में से 3 गए, 5. ओके, आगे का पढ़ते हैं. क्या लिखा है? एंड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 14,000. इस साल के लिए भी आउटस्टैंडिंग है, वो कितना है? 14,000. एड पिछले साल का हमने माइनस किया और करंट ईयर का हम ऐड करेंगे. 14,000, 1,16,000. अब ये 14,000 का सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारी बैलेंस शीट. एसेट साइड 2019 एंड 20 ऑल्सो वी हैव आउटस्टैंडिंग 14,000. टोटल हो गया 19,000. समझ में आया? तो ये मैंने, ये वाला जो है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ओके.
अब आगे बढ़ते हैं. What is given? On 31st March 2020, prepaid insurance is 2500. ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर भी था. प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस. अब ये इस साल से रिलेटेड है, तो नेचुरली जब ये करंट ईयर से रिलेटेड है तो हमको इसको ऐड करना पड़ेगा. तो हम कहाँ ऐड करेंगे? इंश्योरेंस में ऐड करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम है. ऐड प्रीपेड फॉर द ईयर 2000, इट विल कम 18 एंड 19. कितना था? 2000. कहाँ से मिला? यहाँ से मिला. तो इसका भी इफेक्ट हमने दे दिया. अब इसको क्यों ऐड किया? पिछले साल हमने माइनस किया था, लेकिन ये साल से ये रिलेटेड था, इसलिए आपने इसको ऐड करना है. और जो करंट ईयर का है उसको आपने लेस करना है. लेस प्रीपेड फॉर करंट ईयर, वो कितना है? 2500. 10,500. अब ये 2500 का सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ पर. प्रीपेड इंश्योरेंस 2500. ओके. अब नेक्स्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर. चलिए फर्नीचर की तरफ चलते हैं. लेस डेप्रिसिएशन 3042 हो गया. सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3000. एक लास्ट एडजस्टमेंट है और ऊपर का कुछ बचा हुआ वो एक्सप्लेन करना है. पहले ये एडजस्टमेंट लिख लेते हैं. लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 19 एंड 20 इज 400. करंट ईयर का लॉकर रेंट है. उसके पहले अगर हम पुरानी बैलेंस शीट में भी देखेंगे तो लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है. रेड पेन से हाईलाइट करती हूँ. लास्ट ईयर का भी लॉकर रेंट है 500 रुपये. अब हमको क्या करना है? जो लास्ट ईयर का है लॉकर रेंट वो हम तभी ऐड कर चुके होंगे. अभी हम क्या करेंगे? उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हमें क्या करना है? लेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 18-19. हाउ मच इट वाज? 500. कहाँ से मिला? यहाँ से मिला. तो ये पिछले साल हमने ऐड किया, इस साल हम इसको माइनस कर लेते हैं. 1000 रुपये ये हो गए, और प्लस जो करंट ईयर का है वो हम ऐड करेंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 एंड 20. 400. 1400 ये हो गए. ये 400 रुपये करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ पर. इट इज एन इनकम, सो विल राइट. यहाँ जगह बचा है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 400 रुपये. चलिए पुरानी बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं और क्या बचा है. आउटस्टैंडिंग सैलरी बच गई. अब इसका क्या करेंगे? नेचुरली इस साल हमने पे की होगी तो वो सैलरी में गलती से इंक्लूड होगी, तो हम उसको लेस कर लेंगे. लेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018 एंड 19 4000. तो करंट ईयर से की सिर्फ 13,500 हैं. चलिए हमने तकरीबन, अगर आप देखोगे तो सबकी पोस्टिंग हमने कर ली. ये पे कर दिया तो ये भी हो गया, कुछ बचा नहीं है. अब हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हमारा अकाउंट क्लोज करना है. इस साइड में देख के समझ में आता है साइड का टोटल ज़्यादा है. वी हैव 1,16,000. यहाँ पर बहुत छोटे छोटे अमाउंट हैं.
तो इस साइड का टोटल जो है वो हमारा हो रहा है 1,17,400. सेम टोटल विल राइट ईयर. उसमें से 13,500, 10,500, 1,400, 4,200, 3,000 माइनस करने के बाद में जो बच गया वो है हमारा सरप्लस 84,800. यहाँ ऐड करेंगे सरप्लस 84,800, 1,59,400 and this will be the total of balance sheet because हमारे पास लायबिलिटी साइड में और कुछ है ही नहीं. और अब हम देखेंगे यहाँ पर 69,000 है, 42,000 है, 400 है, 2,400 है, 6,000 है, 20,000, 19,000. इनका टोटल भी सेम आता है 1,59,400. ओके, आपको करना क्या है, आपको सम ध्यान से व्यू करना है. बैलेंस शीट टैली होगी मतलब हमारा सम टैली हो गया. तो आपको सम जो है वो ध्यान से व्यू करना है, उसी दिन नोटबुक में सॉल्व करना है. फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो जब मैं गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.